ये कब सोचा कि ठीक है कंसल्टेंसी चला रहे हैं, दूसरों को जिता भी रहे हैं, नेता भी बना रहे हैं, पार्टियों के भविष्य भी बदल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा था, फिर कब सोचा कि नहीं अब मुझे खुद मैदान में उतरना है, और वो मैदान जो आसान नहीं है? कोविड के बाद जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो मैं दिल्ली में उस समय था और मैंने देखा बिहार के लोगों की दुर्दशा। लाखों लोग जो दिल्ली से और कई अन्य राज्यों से धक्का मारकर लोगों ने एक तरह से जबरदस्ती उनको लोगों ने घरों से निकाल दिया, और दिल्ली के सड़कों पर, पूरे देश की सड़कों पर बिहार के लोग मारे मारे फिर रहे थे। और तब नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री थे और करीब 1.5 महीने तक नीतीश कुमार अपने घर से बाहर भी नहीं निकले। और हम जैसे लोगों ने कुछ कोशिश भी करी होगी उनको ये बताने समझाने की कि कम से कम बस तो भेजवा दीजिए, कुछ लोगों को भेजवा दीजिए कि हाँ लोगों को कोऑर्डिनेट करा लिया जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और जो दुर्दशा मैंने बिहार के लोगों की देखी, उस समय मुझे ऐसा लगा कि जीवन में मैंने इतना कुछ संबंध बनाया है, इतने बड़े बड़े लोगों की मदद की है, इतना साधन व्यवस्था मेरे पास है, लेकिन आज जब मेरे राज्य के लोग इस परेशानी में हैं तो मैं उनको कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैंने तय किया कि अब, उस समय मैं बंगाल का चुनाव करा रहा था, बंगाल और तमिलनाडु का, मैंने तय किया कि इसके बाद अब ये जीवन में काम नहीं करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि बिहार के लोगों को ऐसी स्थिति फिर से दोबारा न झेलनी पड़े। इसीलिए जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया, लोगों ने, पत्रकारों ने बंगाल के रिजल्ट की बात और बधाई के लिए बात करनी शुरू की। पहली बात मैंने कही कि भाई अब ये काम छोड़ रहे हैं, अब ये काम नहीं करेंगे, अब जीवन में दूसरा काम कुछ करने जाएंगे। और 2 मई 2021 को रिजल्ट आया था, उसी दिन मैंने इस काम को छोड़ दिया। 1 साल मैंने अपने लिए रखा ये सोचने समझने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है। उस दौरान बीच में कांग्रेस से भी बात की, लेकिन करना यही चाहता था कि बिहार में आकर शुरुआत करें। अगर कांग्रेस उस समय बात बन गई होती तो कांग्रेस के लिए ये कर रहे होते। कांग्रेस से बात नहीं बनी, या जो बनी उसमें वो मुझे स्वीकार नहीं था, तो मैं आकर अपने स्तर पर, अपने दम पर उसको जनसुराज के नाम पर कर रहा हूं। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबा, जनसुराज को विजयी बना।